हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में बुकर प्राइज 2024 के बारे में। बुकर प्राइज 2024 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी, आरओ या यूपीपीसीएस, इन तीनों परीक्षाओं में से किसी ना किसी एक परीक्षा में ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो बुकर प्राइज 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ बुकर प्राइज के बारे में जानेंगे कि बुकर प्राइज कब से देना प्रारंभ किया गया और कौन कौन ऐसे भारतीय हैं जिनको अब तक बुकर प्राइज प्रदान किया गया है, और इस बार जो बुकर प्राइज विजेता है उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानते हैं बुकर प्राइज 2024 के बारे में। तो ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित, किस पर, अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास जो इनका है, इसका नाम क्या है, आर्बिटल नाम है। ठीक है, क्या नाम है उपन्यास का, आर्बिटल उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, यह सामंथा हार्वे के लिए पहला बुकर पुरस्कार और वर्ष 2019 के बाद किसी महिला लेखिका द्वारा जीता जाने वाला पहला पुरस्कार है। वर्ष 2019 के बाद किसी भी महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस बार किसे दिया गया है, सामंथा हार्वे को दिया गया। ये कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की है। कहाँ की है, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये ब्रिटेन की है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित सारे, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है सामंथा हार्वे, ब्रिटेन की है। किस पर लिखा है, अंतरिक्ष आधारित एक लघु उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है, आर्बिटल है। इसको 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सामंथा हार्वे के लिए यह पहला बुकर पुरस्कार है। वर्ष 2019 के बाद, ठीक है, किसी महिला को दिया जाने वाला यह पहला पुरस्कार है। 2019 के बाद किसी महिला को नहीं दिया गया था। आगे देखें, बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता की घोषणा 12 नवंबर 2024 को लंदन, इंग्लैंड में एक आयोजित समारोह के दौरान की गई थी। समारोह में बुकर पुरस्कार ट्रॉफी, ठीक है, और 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि सामंथा हार्वे को प्रदान की गई। जो बुकर प्राइज की ट्रॉफी थी, साथ ही साथ 50,000 रुपए, मतलब 50,000 पाउंड, ठीक है, की पुरस्कार राशि भी सामंथा हार्वे को प्रदान की गई। आयरिश लेखक पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 का बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। यहाँ पे 2024 की बात कर रहे हैं, उसी के साथ 23 का भी जान लीजिए। पॉल लिंच से संबंधित जो क्वेश्चन था आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था, तो पॉल लिंच को 2023 के लिए बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे देखें, आर्बिटल उपन्यास के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जिस उपन्यास के बारे में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया सामंथा हार्वे को, उस आर्बिटल उपन्यास से संबंधित जो तथ्य, उन तथ्यों पर जान लेते हैं किस पर आधारित है ये। तो आर्बिटल उपन्यास सामंथा हार्वे द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लिखा गया था। कहानी एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन पर एक दिन के वर्णन करती है। जो कहानी है, एक लघु कथा है, लघु उपन्यास है। ये लघु उपन्यास किस पर आधारित है, तो अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 6 अंतरिक्ष यात्रियों, ठीक है, के ऊपर ये लिखी गई है। उनकी एक दिन का वर्णन किया गया है कि वे 24 घंटे के दौरान दुनिया भर में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं, इसका वर्णन किया गया है। 136 पन्ने की यह कहानी बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी सबसे छोटी उपन्यास है। मतलब दूसरी सबसे छोटी उपन्यास है जिसे बुकर प्राइज प्रदान किया गया है। इसकी 136 पेज की ये किताब है। आगे देखें, पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उपन्यास कौन थी, तो पेनलोप फिट्जगेराल्ड की 1979 में प्रकाशित 132 पन्ने की ऑफशोर जो थी, ऑफशोर उपन्यास जो था, ऑफशोर उसका नाम था। ऑफशोर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो इनका नाम था पेनलोप फिट्जगेराल्ड, इनके द्वारा लिखा गया था। तो इनकी जो उपन्यास थी उसको 1979 में बुकर प्राइज प्रदान किया गया था, और ये अब तक बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे छोटा उपन्यास है। दूसरा सबसे छोटा उपन्यास कौन बन गया है, तो ये सामंथा हार्वे की जो किताब है आर्बिटल, ये दूसरा सबसे छोटा उपन्यास बन गया है। आगे देखिए, इससे पहले सामंथा ने पहली उपन्यास द वाइल्डरनेस इनकी पहली उपन्यास थी, जिसे 2009 में पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था। वहीं अगर हम बात करें सामंथा हार्वे की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं, तो द वेस्टर्न विंड, कौन सी, द वेस्टर्न विंड, डियर थीव, द शेपलेस एनीज, द ईयर ऑफ नॉट स्पिलिंग, द वाइल्डरनेस और ऑल इज सॉन्ग, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
तो जो किताबें होती है ना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तकें होती हैं और या अंतर्राष्ट्रीय राइटर होती हैं, उनकी किताबें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ऑल इज सॉन्ग किसकी किताब, किसकी रचना है, तो समंथा हार्वे की रचना है। द वेस्टर्न विंड किसकी है, तो समंथा हार्वे की है। डियर थीफ किसकी है, समंथा हार्वे की है। तो समंथा हार्वे द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अब महत्वपूर्ण हो गई हैं, ठीक है। इनकी किताब थी द वाइल्डरनेस, इसको 2009 में ही चयनित किया गया था बुकर प्राइज के लिए, लेकिन उस टाइम इनको बुकर प्राइज नहीं मिल पाई थी। 2024 बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयनित पुस्तकें कौन कौन सी थी, उन पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं जिनको 2024 के लिए अंतिम रूप से नामित की मतलब चयन किया गया था, और उन्हीं पुस्तकों के अंदर से जो बुकर प्राइज था वो प्रदान किया जाना था। तो उन पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। ऑफशोर सहित 6 पुस्तकों को 2024 बुकर प्राइज के लिए चयनित किया गया था, ठीक है। जिनमें कौन कौन सा था देख लेते हैं। पहला था जेम्स, ठीक है, पहला तो आपने देख लिया ऑफशोर, ऑफशोर तो था ही। उसके बाद देखें जेम्स, अमेरिकन पर्सिवल एयरवेट द्वारा लिखित किया, ठीक है। अमेरिकन पर्सिवल एयरवेट इनका नाम है, पर्सिवल एयरवेट के द्वारा लिखी गई किताब, उसका नाम, किताब का नाम क्या था, जेम्स नाम था, इसको चयनित किया गया था। आगे देखें क्रिएशन लेक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉचेल कुशनर द्वारा लिखित किताब है क्रिएशन लेक, ठीक है। किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है और किताब का नाम क्या है, ये दोनों याद रखना। हेल्ड किताब को चयनित किया गया था, ये कनाडा के एनी माइकल्स के द्वारा लिखित किताब है, ठीक है, एनी माइकल्स के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर हम बात करें द सेफ कीप एक किताब है, ये नीदरलैंड के जो निवासी हैं येल वैन डेर वुडन इनके द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्टोन यार्ड डिवोशन, ये किताब ऑस्ट्रेलिया के चार्लोट वुड के द्वारा लिखी गई है, इसका भी चयन किया गया था। तो इतनी किताबों का चयन किया गया था और इन किताबों के बीच से जो ऑर्बिटल पुस्तक है उसको अंतिम रूप से बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, बुकर प्राइज 2024, ठीक है। बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, जो बुकर प्राइज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1968 में स्थापित बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है। 1969 से हर साल यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यासों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। मतलब इंग्लैंड और आयरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और आयरलैंड में जो किताब है वो प्रकाशित होगी, इंग्लिश भाषा में जो किताब प्रकाशित होगी, ठीक है, उन किताबों में से चयनित करके जो महत्वपूर्ण और जो सबसे चर्चित किताबें होती हैं उन्हीं किताबों में से अंतिम रूप से चयन करके बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार 1969 में ब्रिटेन के पीएच न्यूबी, ठीक है, को उनकी पुस्तक समथिंग टू आंसर फॉर, ठीक है, क्या नाम था, समथिंग टू आंसर फॉर किताब के लिए पीएच न्यूबी को कब प्रदान किया गया था, 1969 में पहला बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करें भारतीयों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बुकर पुरस्कार, ठीक है, कि भारतीय विजेता कौन कौन रहे, अब तक कुल कितने भारतीयों को, तो 3 भारतीय लेखकों को पुरस्कार जीत चुके हैं, 3 भारतीय लेखक हैं जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से, पहला नाम है अरुंधति राय, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। दूसरा नाम देखें तो किरण देसाई का नाम है, 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस सन में, 2006 में। तीसरा नाम देखें अरविंद अडिगा जो है इनको 2008 में, कब, 2008 में द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में जान लिया, बुकर पुरस्कार के लिए चयनित जो किताबें थी उन किताबों के बारे में जान लिया, ठीक है। समंथा हार्वे की जो किताबें हैं उन किताबों के बारे में भी जान लिया। साथ ही साथ जो पहली उपन्यास थी, जो सबसे छोटी उपन्यास, उसके बारे में भी जाना, दूसरी सबसे छोटी उपन्यास उसके बारे में भी जाना, बुकर पुरस्कार के बारे में जाना, और बुकर पुरस्कार जो भारतीय है बुकर पुरस्कार विजेता उनके बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब आइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, कितने भारतीयों ने अभी तक बुकर पुरस्कार जीता है, कितने भारतीयों ने अभी तक बुकर पुरस्कार जीता है, 5 भारतीयों ने, 3 भारतीयों ने, 2 भारतीयों ने या 8 भारतीयों ने, ठीक है। तो बुकर प्राइज से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फीडबैक भी आप लिख सकते हैं।
किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप वीडियो का सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सजेशन अगर जो आपका कोई होगा तो वीडियो में पिन कर दीजिएगा, मतलब वीडियो में आप नीचे कमेंट करिएगा। हम कमेंट को पढ़ते हैं, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर भी देने का मैं प्रयास करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।